हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इस वीडियो में आज हम पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे बेस्ड एक प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने आपको अपने फंक्शंस से रिलेटेड वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, एक अप्रोच यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसी मॉड्यूलर अप्रोच को अचीव करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स में। दीज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नोन एज फंक्शंस एक्चुअली। और इन स्टेटमेंट्स को हम प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है और साथ ही आप अपने प्रोग्राम के कोड को रीयूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रोग्राम में आपको सेम टास्क को रिपीट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, ठीक है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे इनको हम पाइथन में डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन फंक्शंस को। आई होप आपने मेरी वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख लें। आज के इस वीडियो में मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर बेस्ड एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा और उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस वर्क करते हैं, कैसे वो कॉल होते हैं और कैसे हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पाइथन फंडामेंटल के इस वीडियो में मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स के एरियाज को, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ये पूरा प्रोग्राम एक यूजर चॉइस बेस्ड प्रोग्राम होगा। हम इसको एरिया कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स डिफरेंट शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना रहे हैं ताकि आपका प्रोग्राम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करे। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया है। मैं स्टेप टू स्टेप ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है इसको आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम की वर्किंग कंप्लीट समझ में आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हुए हैं। हर कोई फंक्शन अलग अलग वर्क कर रहा है। जो पहला फंक्शन है जिसका नाम सर्किल एरिया है, वो फंक्शन एरिया ऑफ अ सर्किल कैलकुलेट करेगा। मैंने आपको फंक्शंस वाले वीडियो में समझाया हुआ है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम def कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का नेम आता है एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। एंड देन कॉलम, और उसके बाद उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उस फंक्शन के, एक्चुअल में वो फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल जब मैं कैलकुलेशन की बात करूंगा तो उसमें मुझे रेडियस इनपुट करनी पड़ेगी और रेडियस के अकॉर्डिंग मेरा एरिया कैलकुलेट होगा और फाइनली फिर वो एरिया को मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये फंक्शन मेरा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम भी हम आगे सीखेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला फंक्शन क्या काम कर रहा है। पहला फंक्शन सर्किल के एरिया को कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है। इसी तरह से मैंने एक और फंक्शन इसमें डिफाइन किया है स्क्वायर एरिया नाम से, जो स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने में मदद करेगा, जिसके अंदर हमने साइड इनपुट करने को बोला है यूजर से और उसके अकॉर्डिंग वो एरिया कैलकुलेट कर रहा है और फाइनली तीसरे स्टेटमेंट में उस एरिया को स्क्रीन पर प्रिंट कर दे रहा है। इसी तरह से एक अगला फंक्शन है रेक्ट एरिया नाम से, जो कैलकुलेट कर रहा है रेक्टेंगल के एरिया को, जिसमें हम यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करने को बोलेंगे, L फॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और B फॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और उसके बाद एरिया कैलकुलेट होगा एंड फाइनली फिर एरिया आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और जो फोर्थ फंक्शन है वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, TIR एरिया नाम से मैंने ये फंक्शन बनाया है। सेम प्रोसेस है, def कीवर्ड यूज हुआ है और उसके बाद पैरेंथेसिस के साथ कॉलन, और उसके बाद ये फंक्शन के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। बेस में इनपुट करवा रहा हूँ, हाइट इनपुट करवा रहा हूँ, उसके बाद
एरिया कैलकुलेट हो रहा है और फाइनली फिर एरिया प्रिंट हो जा रहा है। ये चारों स्टेटमेंट्स मेरे कहलाएंगे फंक्शन की बॉडी फॉर ट्राइंगल एरिया फंक्शन के लिए। इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है चारों, ये स्टेटमेंट रेक्टेंगल एरिया की बॉडी होगी, फंक्शन बॉडी होगी, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशंस आई हैव क्रिएटेड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने 4 फंक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की क्रिएटिंग कैसे होती है, डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली फंक्शंस को मैंने डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन इन फंक्शंस के अंदर कंट्रोलर को जंप करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि कंट्रोलर को भेजने के लिए, ताकि ये जो भी स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किए हैं वो रन हो, उसके लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो कॉलिंग स्टेटमेंट होगी वो अभी मैंने अपने मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तो कंट्रोलर अभी इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है कि एक कमेंट के थ्रू कि मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट हुआ है। ये एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। एक वाइल लूप यहाँ पर यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा प्रोग्राम, ठीक है। रिपीटेशन आपको इसका वर्किंग अभी आगे समझ में आएगी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। ये बार बार ये रिपीट होगा, बार बार आप डिफरेंट एरियाज को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर वाइल लूप लगा रखा है और उसको इनिशियल वैल्यू ट्रू प्रोवाइड कर रखी है। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पे वाइल लूप ट्रू होगा तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से स्टेटमेंट्स एक मेन्यू शो होगा, जिसमें सबसे टॉप में लिखा होगा एरिया कैलकुलेटर, फिर प्रेस 1 फॉर कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा प्रेस 2 फॉर कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रेस 3 फॉर कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्रेस 4 फॉर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रेस 5 फॉर एग्जिट। अगर आप प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको 5 प्रेस करना पड़ेगा। अब यूजर बेस्ड प्रोग्राम है, तो यूजर से एक चॉइस इनपुट करने को मैंने बोला कि आप इन 5 चॉइस में से कोई भी एक चॉइस आप इनपुट करिए। जब भी यूजर इन 5 चॉइस में से कोई चॉइस इंटर करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस लगा रखी हैं। इफ एलिफ स्टेटमेंट्स का यूज किया हुआ है। अगर सपोज यूजर की चॉइस 1 होती है, अगर वो एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना चाहता है तो वो कीबोर्ड से 1 प्रेस करेगा, और 1 प्रेस करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट्स आपका मैच होगा इफ कंडीशन ट्रू होगी। और इसके अंदर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस। मैंने बोला था कि फंक्शन की डेफिनेशन में कंट्रोलर को भेजने के लिए हमें फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। और जो फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल फंक्शन के नेम की तरह ही होता है। जो फंक्शन का नेम होगा वही उसका कॉलिंग स्टेटमेंट में भी हम नेम लिखेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट। और कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सर्किल एरिया वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। दैट मीन्स आपने 1 प्रेस किया तो उसका मतलब सर्किल एरिया वाला फंक्शन कॉल हो गया है। अब इसके बाद होगा क्या कि कंट्रोलर सीधे डायरेक्टली यहाँ से चला जाएगा फंक्शन सर्कल एरिया के डेफिनेशन पे, और वो होगी यहाँ आपने डिफाइन कर रखा है ऊपर, सर्किल एरिया वाला फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो कंट्रोलर आपका यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉल होते ही कंट्रोलर ने जंप कर दिया आपके फंक्शन की डेफिनेशन पे। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर कंट्रोलर पहुंच चुका है। तो वहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है, आपसे रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, आप कोई रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे। और उसके बाद देन अगला स्टेटमेंट क्या होगा, एरिया कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले की मदद से। और थर्ड स्टेटमेंट वो आपकी स्क्रीन पे एरिया को प्रिंट कर देगा। जो भी आपने रेडियस पुट करी होगी उसके अकॉर्डिंग एरिया जो कैलकुलेट होगा वो स्क्रीन पर आपके शो हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर चाह रहा था कि सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना, तो सर्किल का एरिया उसको शो हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कंट्रोलर वापस चला जाता है अपने मेन प्रोग्राम। ओके, मेन प्रोग्राम में कंट्रोलर वापस चला जाएगा। वापस जाएगा तो उसके बाद वो देख रहा है कि वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल ट्रू कंडीशन लगी हुई है, और हमने अभी तक हमने इसको एग्जिट करने का कमांड नहीं दी है प्रोग्राम को। तो दोबारा से ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आपकी आउटपुट में शो होगी आपको। और इनमें से अब आप कोई दूसरी चॉइस चूज कर सकते हैं। सपोज सेकेंड टाइम का आप 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस करते ही ऑब्वियसली पहला वाला केस मैच नहीं होगा, इफ वाले कंडीशन मैच होगी नहीं, और किस में जाएगा कंट्रोलर, एलिफ वाले कंडीशन पर जाएगा, और यहाँ ये वाला केस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जो चॉइस आपने इनपुट करी है वो 2 है, इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आपने क्या लिखा हुआ है, एक कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
ठीक है। ये कॉल हो रहा है एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, स्क्वायर एरिया नाम का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन मैंने डिफाइन करा है स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो सेम प्रोसेस होगी, आपका एरिया स्क्वायर की डेफिनेशन पर कंट्रोलर मूव करेगा। तो यहाँ से सीधे आपका जो कंट्रोलर है, जब आपने 2 प्रेस किया तो उस टाइम पे स्क्वायर एरिया वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोलर सीधे आपका जाएगा स्क्वायर एरिया की डेफिनेशन पे, यहाँ आपका पहुँच जाएगा कंट्रोलर, इसकी बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप से इंटर द वैल्यू ऑफ साइड आपसे पूछ रहा है, एक साइड आप इंटर करिए और उसके बाद अगला स्टेटमेंट एरिया कैलकुलेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं एरिया आपका कैलकुलेट हो रहा है और तीसरे स्टेटमेंट में वो एरिया फिर आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क कर रहा है आपका स्क्वायर एरिया वाला फंक्शन। ओके, नाउ फिर से क्या होगा कि कंट्रोलर वापस अपने मेन प्रोग्राम में जाएगा और मेन प्रोग्राम में व्हाइल लूप अभी भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्क्रीन फिर से आपको दिखेगी। और अब आप चॉइस अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका चॉइस 3 वाला मैच हो जाएगा। और कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल हो रहा है ऑब्वियसली 3 चॉइस करने पर। तो आपका सीधे कंट्रोलर रेक्ट एरिया की डेफिनेशन पर चला जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर फंक्शन की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है। कॉल होते ही कंट्रोलर उसकी डेफिनेशन पर जा रहा है, यहाँ पहुंच जाएगा कंट्रोलर और डेफिनेशन पे यहाँ उसकी पहला स्टेटमेंट को रन करेगा, आपसे लेंथ इंटर करने को बोलेगा और फिर उसके बाद ब्रेथ इंटर करने को बोलेगा। आपने एल और बी की वैल्यू इंटर कर दी, इसके बाद एरिया कैलकुलेट होगा और फाइनली आपका एरिया आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस। ओके, नाउ वापस बैक जाएगा कंट्रोलर अपने मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में देखेगा कि व्हाइल लूप फिर ट्रू हो रहा है, तो ये स्क्रीन फिर से आपकी स्क्रीन मेन्यू आपकी स्क्रीन पे शो होगा। आप इनमें से कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अगर आप 4 प्रेस करते हैं ऑब्वियसली, तो इसका मतलब 4 प्रेस करते हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन 4 अगर ट्रू होती है तो ट्राई एरिया नाम का फंक्शन कॉल होगा और ट्राई एरिया फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोलर आपका जाएगा ट्राई एरिया की डेफिनेशन पे और यहाँ पर आपसे बेस की वैल्यू पूछेगा, हाइट की वैल्यू पूछेगा। आप एंटर करेंगे बेस और हाइट और उसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट होगा एंड फाइनली फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, वापस कंट्रोलर आपके मेन प्रोग्राम में जाएगा, फिर से ये स्क्रीन आपकी आउटपुट में शो होगी आपको। अब आप इन 5 में से कोई भी ऑप्शन चूज दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी सर्किल का एरिया निकालना है तो आप फिर से 1 प्रेस कर लीजिए, या स्क्वायर का करना है तो 2 प्रेस कर लीजिए। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, प्रोग्राम को आप एग्जिट करना चाहते हैं, आपने सबका चेक कर लिया कैलकुलेटर से, आपने सारे जितने भी आपके पास सेव्स थे सबका एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया है वो एक बार, अब आप दोबारा उसे नहीं करना चाहते हैं तो आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप 5 प्रेस करेंगे। तो 5 प्रेस करते ही कोई भी केस मैच नहीं होगा तो सीधे कंट्रोलर एल्स में जाएगा और यहाँ आप देख रहे हैं ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक दैट मीन्स इसको क्या कर देगा, व्हाइल लूप से बाहर टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक कंप्लीट प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया डिफरेंट फंक्शंस में, ठीक है। और हर एक फंक्शन क्या कर रहा है, अपना एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये फायदा होता है फंक्शंस को बनाने का, ठीक है। और इन फंक्शंस को कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। अभी तो मैं इन फंक्शंस को कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, अपने मेन प्रोग्राम से कॉल कर रहा हूँ। आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम पूरा वर्क हो रहा है, रन कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसा आपको आउटपुट में दिखेगा। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव कर लिया है एरिया नाम से, ठीक है। अब रन ऑप्शन पर मैं जाऊँगा और रन मॉड्यूल ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेन्यू शो हो गया है फर्स्ट टाइम पे, एरिया कैलकुलेटर। इनमें से चॉइस आपको प्रेस करनी है। सपोज मैं फर्स्ट स्टेज में 1 प्रेस करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा सर्किल वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा। आपसे रेडियस इनपुट करने को बोल रहा है, आपने रेडियस इनपुट कर दी 4 तो आपका एरिया ऑफ सर्किल इज शो हो गया यहाँ पर 50.24। अब जब मैंने बताया था आपको कि दोबारा से ये प्रोग्राम वापस कंट्रोलर मेन प्रोग्राम में आएगा तो दोबारा से व्हाइल लूप लगा हुआ है तो दोबारा आपका ये स्क्रीन शो हो गई है आपको। अब आप कोई भी चॉइस इनपुट कर सकते हैं। सपोज आप 2 इनपुट करते हैं इस केस में तो आपसे वैल्यू ऑफ साइड पूछ रहा है, दैट मीन्स 2 करते ही स्क्वायर वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा तो साइड आपने इनपुट कर दी 4 तो आप देखेंगे कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है 16।
इसी तरह से फिर से ये आपकी स्क्रीन आपकी आउटपुट में शो हो रही है। अब आप चॉइस चेंज कर सकते हैं इस केस में, 3 आप चेंज कर सकते हैं। तो 3 आपने चेंज किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ होगा, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो कंट्रोलर आपका रेक्टेंगल की डेफिनेशन पर गया होगा। ठीक है, अब यहाँ लेंथ इनपुट करिए, सपोज 4 कर दी, और ब्रेथ इनपुट करिए, सपोज आपने 2 कर दी है, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 यहाँ पर शो हो चुका है। फिर से सेम चीज़ प्रोसेस हो रही है। अब आप चॉइस इस केस में 4 प्रेस कर सकते हैं, तो 4 आपने प्रेस किया तो ट्रायंगल वाला एरिया कैलकुलेट, ट्रायंगल जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और आपसे बेस पूछ रहा है। आप सपोज आपने बेस 4 कर दिया और हाइट आपने 5 इनपुट कर दी, उसके बाद आपका एरिया कैलकुलेट हो चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10.0। ओके, नाउ अगर आप दोबारा से किसी शेप का एरिया, डिफरेंट शेप्स का एरिया आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी चॉइस यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। जब तक आप 1 2 3 4 चॉइस इनपुट करेंगे तब तक वो किसी न किसी शेप का एरिया आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा। अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं इस कैलकुलेटर से, तो आप 5 प्रेस कर दीजिए, और 5 प्रेस करते ही आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाइल लूप आपका इटरेशन होना बंद हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका एरिया कैलकुलेटर काम कर रहा है, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट फंक्शंस में ब्रेक करके भी बना सकते हैं। और फंक्शंस का यूज़ मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियोस में, आप उसको उन वीडियोस को देख लें, ठीक है, ताकि आपको प्रोग्राम को और समझने में आसानी रहे। बेसिकली फंक्शन जो है मॉड्यूलर अप्रोच को अपनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को जो आपका जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आप उसको छोटे छोटे फंक्शंस में तो ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है और आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को रीयूज़ भी कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है तीसरा, डीबगिंग भी आसान हो जाती है किसी भी फंक्शन में, एरर को ढूंढना भी आसान हो जाता है किसी भी प्रोग्राम में फंक्शंस की मदद से बनाए गए प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और फंक्शन से रिलेटेड किसी प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।